अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हिंदुस्तान सरकार ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि सीमा को भेजा जाए। सीमा यहाँ समाज के लिए समाज दुश्मन है और अश्लीलता फैला रही है, तो अब उसको बाकायदा तौर पे एक आप कह सकते हैं सरकार ने ऐलान कर दिया है, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सरकारी एमएलए हैं या जो सरकार में शामिल हैं, जिस पार्टी से भी हूँ, आप लोगों को पता है, वो जो साहब हैं एक एमएलए, उसको बुला रहे हैं अपने घर में। तो जिस दिन भारत सरकार ऐलान करेगी और ये सब कुछ होगा तो मेरे ख्याल में मौत से कम नहीं होगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, ये हिंदुस्तान से एक भाई है लीगल एक्सपर्ट, उनका ये मानना है, उन्होंने हमारे साथ ये शेयर की कि अब जो भारत सरकार है वो बिल्कुल सीरियस हो चुकी है, सीमा को डिपोर्ट करने जा रही है। सीमा के दिन बिल्कुल कम रह गए हैं, जो अदालती मामला चल रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। सीमा को आप कह सकते हैं कि भारत सरकार जज्बे फैसला होता है, क्या होता है, उसके तहत बच्चों को, सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, जिस साहब ने हमारे साथ ये बात शेयर की, हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अगर आप कहें तो मैं एक खुशखबरी की न्यूज़ अपने भारतीय भाइयों को सुनाऊं। जी जरूर। तो वो खुशखबरी की न्यूज़ ये है कि आप भी शायद जानते हो, हमारे भारतीय भाइयों से मुखातिब को खुसूसी कि जो मोदी जी हैं वो अभी हमारे पाकिस्तान में विजिट करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस मौजू पे भी बात होगी मोदी जी से, हमारे जो पाकिस्तान के जो भी नेता हैं, जो भी वज़ीर आज़म हैं उनसे। तो तनवीर भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे साथ शाहिद भाई हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जाहिर सी बात है जब मोदी जी पाकिस्तान आते हैं तो वो भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो रिपोर्टर होंगे पाकिस्तान साइड से जो भी सवाल उनसे पूछेंगे, तो शाहिद हुसैन साहब भी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे वो भी मौजूद होंगे और वो सीमा हैदर मामले में जो भी बातचीत, जो भी सवाल होंगे वो जरूर करेंगे। तो इसके अलावा और भी हमारे साथ कुछ हमारे जो पत्रकार हैं वो भी होंगे, लेकिन शाहिद हुसैन साहब के साथ और भी जो उनके कोलीग्स हैं, जाहिर सी बात है हमारा तो टीवी से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक बाकायदा एक एंकर पर्सन भी हैं शाहिद हुसैन साहब, हमारे नेशनल बहुत सारे चैनल पे काम कर चुके हैं। तो वो जरूर मोदी जी जैसे ही तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान में, पहले तो उनको वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे भरपूर तरीके से, हम जी आयन बोलेंगे, और जब यहाँ पहुँचेंगे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेशन होंगे उसमें इस सवाल को भी उठाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है तनवीर भाई, ये खुशआइन बात साबित होगी जी इंशाल्लाह। क्योंकि तनवीर भाई, जो मोदी जी जो हमारे पाकिस्तान आ रहे हैं वो आपस में सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। तो तनवीर भाई, जब वो सारे मामला निपटा जाते हैं उसके बाद एक वो होता है मौका, एक टाइम दिया जाता है जो पत्रकार है उनको सवाल पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर इंशाल्लाह जो हमारे शाहिद हुसैन भाई है वो एक सवाल मोदी जी से ये रखेंगे जरूर कि जो सीमा हैदर है उसको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो गुलाम हैदर है जो उन बच्चों का रियल वालिद है, तो उसको बहुत तड़प रहा है। तो तनवीर भाई, इसके हवाले से मजीद। तो वकास भाई, जो साहब हमारे साथ जुड़े हैं लीगल एक्सपर्ट, उनका ये कहना कि भारत सरकार अब बिल्कुल संजीदा हो चुकी है, सीरियस है कि जज्बे फैसला के तहत सीमा और बच्चे जो हैं 4 उनको पाकिस्तान भेजा जाए। तो अब हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अदालती मामला भी चल रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है ऐसा। और अगर ऐसा है तो फिर हम तो अप्रिशिएट करेंगे मोदी जी को भी, मोदी जी की सरकार को भी, कि वो बच्चे हमारे वापस कर रहे हैं। लेकिन देखिए वकास भाई, ये इंसानियत का सबसे बड़ा केस है। दोनों देशों के माबैन कभी पहले ऐसा नहीं हुआ जो जब एक माँ अपने 4 मासूम बच्चों को किडनैप करके हिंदुस्तान पहुंची और वहाँ किस तरीके से पहुंची, इलीगल तरीके से, और वहाँ जाके जो उसने गंद घोला, गंदा खेल खेला, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दोनों देशों की जनता 140 करोड़ या 150 करोड़ भारतीय और 25 करोड़ पाकिस्तानी मिलके इस एक औरत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब की मेहनत रंग लाने वाली है। इसको वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान मेरे ख्याल में लात मार के किक आउट कर दिया जाएगा। तनवीर भाई, जैसे कि आपने कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मतलब पहला केस होगा कि एक महिला ऐसे 4 बच्चों को लेके गई। तनवीर भाई, मेरा तो मानना है ये तारीख के अंदर ये कोई पहला ही केस होगा जो हमारे होशो आवाज़ की तरफ देख रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए या प्रिंट मीडिया के लिए या
चैनल्स पे खेले, कभी हमने ऐसा केस नहीं सुना कि कोई औरत अपनी हवस के चलते अपने 4 बच्चों को अपनी हवस का निशाना, मिसाल में हवस का निशाना बनाए नहीं कहूँगा कि जिन बच्चों का वो अपना समझ ले मुस्तकबिल दाव पे लगा के गई है, पैरों तले रोन के गई है, किस लिए? सिर्फ अपने मफाद, अपने समझने के ख्वाहिशात और अपनी हवस के खातिर। ये मेरी लाइफ का तो क्या, मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों की लाइफ का पहला केस होगा जी। इस तरीके से 4 बच्चों को भी कोई लेके मुल्क बदल कर सकता है अपने हाथों से। बिल्कुल वकास भाई, दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमा जो हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन कर रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं, पूरी दुनिया देख रही है और हिंदुस्तान का खाते हुए हिंदुस्तानी को गालियां भी दे रही है। और जो अभी खतरनाक और खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, हालांकि वो हाउस अरेस्ट है, नजरबंद है, इसके बावजूद वो रातों को, अभी मंगल की रात को एक एमएलए उसके घर वो गई। अब वहां पे क्या हुआ वो चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। वहां पे वो बुड्ढा टकलू सुअर भी था इसमें, जो एपी सिंह और वो एसएचओ रबूपुरा वो भी मौजूद थे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ होगा वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो का काम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। दोनों देशों के माबैन कभी पहले ऐसा नहीं हुआ जो जब एक माँ अपने 4 मासूम बच्चों को किडनैप करके हिंदुस्तान पहुंची और वहां किस तरीके से पहुंची, इलीगल तरीके से, और वहां जाके जो उसने गंद घोला, गंदा खेल खेला, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दोनों देशों की जनता 140 करोड़ या 150 करोड़ भारतीय और 25 करोड़ पाकिस्तानी मिलके इस एक औरत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब की मेहनत रंग लाने वाली है। इसको वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान मेरे ख्याल में लात मार के किक आउट कर दिया जाएगा। तनवीर भाई, जैसे कि आपने कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मतलब पहला केस होगा कि एक महिला ऐसे 4 बच्चों को लेके गई। तनवीर भाई, मेरा तो मानना ये तारीख के अंदर ये कोई पहला ही केस होगा जो हमारे होशो आवाज की तरफ देख रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए या प्रिंट मीडिया के लिए या चैनल्स पे के लिए। कभी हमने ऐसा केस नहीं सुना कि कोई औरत अपनी हवस के चलते अपने 4 बच्चों को अपनी हवस का निशाना, मिसाल में हवस का निशाना बनाए नहीं कहूँगा कि जिन बच्चों का वो अपना समझ ले मुस्तकबिल दाव पे लगा के गई है, पैरों तले रोन के गई है, किस लिए? सिर्फ अपने मफाद, अपने समझने के ख्वाहिशात और अपनी हवस के खातिर। ये मेरी लाइफ का तो क्या, मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों की लाइफ का पहला केस होगा जी। इस तरीके से 4 बच्चों को भी कोई लेके मुल्क बदल कर सकता है अपने हाथों से। बिल्कुल वकास भाई, दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमा जो हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन कर रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं, पूरी दुनिया देख रही है और हिंदुस्तान का खाते हुए हिंदुस्तानी को गालियां भी दे रही है। और जो अभी खतरनाक और खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, हालांकि वो हाउस अरेस्ट है, नजरबंद है, इसके बावजूद वो रातों को, अभी मंगल की रात को एक एमएलए उसके घर वो गई। अब वहां पे क्या हुआ वो चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। वहां पे वो बुड्ढा टकलू सुअर भी था इसमें, जो एपी सिंह और वो एसएचओ रबूपुरा वो भी मौजूद थे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ होगा वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो का काम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।